क्या बोलूं यार। कल आपने जो सुनाई थी पोएम सुना दो मेरी। अभी नहीं, किसी और दिन मौके पे सुनाऊंगा। चलो यार, ये लास्ट है, कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कैपेसिटर में जब डायलेक्ट्रिक्स अलग अलग आएंगे उनके कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स पर, पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, और एक क्वेश्चन ऐसा जो हर साल पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में सबसे एंड में बात करेंगे। जब डायलेक्ट्रिक अंदर आएगा कैपेसिटर में तो क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मचाते हैं। तो यार सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो तुमने देखा था वो देखना अत्यंत आवश्यक था। नहीं देखा होगा तो ये दो फॉर्मूले देखना तो फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास डायलेक्ट्रिक दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डायलेक्ट्रिक्स दिए हैं तो K इक्विवेलेंट आता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, और अगर सीरीज में दिया हो तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पहले वाले की डिस्टेंस अपॉन K1, दूसरे वाले की डिस्टेंस अपॉन K2, सबको ऐड कर दो, इक्वल टू कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव में भी काम का है, बोर्ड में तो काम का है ही। चलिए इसके बाद स्पेशल केस बताए थे, अगर एरिया दोनों का पैरेलल में सेम है तो यह आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2, और अगर डिस्टेंस थिकनेस सेम है डायरेक्ट्रिक की सीरीज में तो आंसर आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मैथ्स वाले जो है वो खुश हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं एक अर्थमेटिक मीन है और एक हार्मोनिक मीन है, बट उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो हार्मोनिक मीन ये क्या होता है। चलो छोड़ो, टेंशन मत लो, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 को याद रख लो, उससे ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी ने बाकी सारी चीजें तुम्हें बताई दी हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो यार अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि ये डायलेक्ट्रिक दिया हुआ है और ये आधा K से है और आधा 1 है, मतलब खाली है, एयर है। तो अगर मेरे पास एक डायलेक्ट्रिक दिया हुआ है जो हाफ थिकनेस जो है उसकी T जो थिकनेस है वो डायलेक्ट्रिक K है, और दूसरा जो है वो 1 है। सबसे पहली बूटी तो यही काम की है कि ये देखो सीरीज है कि पैरेलल, सीरीज है तो भैया सीरीज वाला फॉर्मूला, और क्योंकि ये इक्वल भी है तो मेरे पास जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था K इक्विवेलेंट का 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, बस अब इसमें K1 हो गया K, K2 हो गया तुम्हारे पास 1, इससे इक्विवेलेंट निकाल दो, ये आएगा इक्विवेलेंट 2K, K2 की जगह 1, K1 की जगह K, K2 की जगह पर 1, 2K अपॉन K प्लस 1, और आपके पास आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट, ये ध्यान से देखना, इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट जो कि तुम निकाल चुके हो 2K अपॉन K प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है T प्लस T, टोटल डिस्टेंस है 2T। ये गलती होती है, यहां पर होती है, गलती मत करना यार। और अगर गलती से एमसीक्यूज में दिख गया कहीं पर तो ऑप्शन में पक्का एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 2 नहीं होगा, और तुम वो खुशी खुशी लगा के आओगे और खुश होके बोलोगे सही गया मेरा, तो बट वो सही नहीं गया यार। ये देखो इसके बाद C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 प्लस K प्लस 1, 2 से 2 हो गया था कैंसिल क्योंकि यहां पर अपन ने रखा था 2T। ये हुआ पहला क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा वियर्ड था मगर है आसान। दूसरा क्वेश्चन, यार दूसरा क्वेश्चन तो और गंदा दिख रहा है, मतलब पहले तो आधा कम से कम वो K दिख रहा था, यहां तो 1 क्वार्टर K, बाकी 3 क्वार्टर जो है वो वहां पर एयर दी हुई है, 1 दिया हुआ है। अब कैसे कैलकुलेट करके लाए, तो वहीं बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से। मैंने कहा था ना तो मैं साउथ इंडियन हीरो हूं ना, इतने सारे आएंगे और अगर मैं सोचूं कि मैं ऐसे करूंगा और सबके सब फिक जाएंगे, मैं फिकूंगा भाई, मेरे आंख भी सूजेगी, मेरा पेट भी सूजेगा, मुझसे चलते भी नहीं बनेगी और बैठते तो बनेगी ही नहीं, फिर इतनी लातें पड़ेंगी। तो इसीलिए ध्यान से, क्वेश्चन भी तुमसे यही कह रहा है कि यार ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को तोड़ दो, अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रूल। क्या करूंगा मैं, अगर तुम गौर से देखो तो ये ऊपर वाले दोनों के दोनों तुम्हें दिखेंगे सीरीज में K और 1, और नीचे वाला जो है जब ये तुम ऊपर वाले का इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो नीचे वाला उसके पैरेलल में आ जाएगा, और एक बार वो उसके पैरेलल में आ गया तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यार देखो गौर से, ऊपर वाले दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों सीरीज में है, हाफ हाफ डिस्टेंस है, तो मेरा फॉर्मूला है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस फॉर्मूले से मैंने 2K1 की जगह K, K2 की जगह 1 रख दिया, आ गया मेरे पास K डैश, ये ऊपर वाला K डैश आ चुका है।
एक बार K डैश आ गया, K डैश के नीचे जो है वो तो उसके पैरेलल में है ना, और अगर वो उसके पैरेलल में है तो यार ये तो 1 है ना, और पैरेलल में जब इक्वल एरिया होता है तो बताया था K1 प्लस K2/2, फॉर्मूला बहुत जरूरी है देखना यार। तो ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K डैश प्लस 1/2। K डैश क्या है? 2K अपॉन K प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व कर दो, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल आंसर होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल एरिया अपॉन डिस्टेंस। आंसर आ जाएगा। मेन काम था K इक्विवेलेंट निकालना, भूलो मत 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 प्लस K2/2। पैरेलल में, सीरीज में, कहानी खत्म। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, बहुत बराबर बराबर वाला कर लिया था ना, थोड़ा ऊपर ऊंच नीच भी तो जरूरी है ना। तो इस बार अपन एक काम करते हैं, एक को K ले लेते हैं, एक को 2K ले लेते हैं, और इस बार इनकी थिकनेस भी अलग अलग है। तो देखो गौर से, एक डायरेक्ट्रिक दे रखा है ये K, इसके विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है D/3, और जो दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक है उसकी विड्थ हो जाएगी ऑब्वियसली 2D/3, क्योंकि टोटल तो D है, और ये सीरीज में है कि पैरेलल? हाँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? जब वीडियो लाइव आएगा तब सुनाई देगा मुझे, है ना? हाँ, मुझे पता है, वैसे तुम सही बोलोगे कि ये टोटल डिस्टेंस तो अपने पास D है बाबा जी। तो अगर ऐसा है तो देखो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, याद है तुम्हें? टोटल डिस्टेंस हो गई D, K इक्विवेलेंट। पहले वाले की डिस्टेंस क्या है? D/3, K1 इज K। दूसरे वाले की डिस्टेंस हो गई 2D/3, K क्या है? 2K। बस अब क्या रह गया यार, इसको सॉल्व कर दो, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 3K/2। और जैसे ही ये तुम्हारे पास आ गई 3K/2, भाई C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K इक्विवेलेंट इंटू A/D। रख दो फॉर्मूले में K इक्विवेलेंट की वैल्यू, एरिया तो A था, डिस्टेंस तो D थी, आपका C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं जब डायरेक्ट्रिक के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हो। तो फाइनली कंक्लूजन कैसे निकालें, कैसे आंसर निकालें? फॉर्मूला है, आंसर है एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K इक्विवेलेंट। बस मेहनत कर लो K इक्विवेलेंट निकालने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इस वीडियो को तो हम यहीं रोकेंगे। तो बाबा जी की तरफ से इस वीडियो में इतना ही। जय हो।